अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास थर्ड। इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करने हैं कुछ एल्गोरिथम है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आप इसके कम्प्लीमेंट भी पहले ही फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए का कम्प्लीमेंट मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? जो एस में होंगे, मेन यूनिवर्सल सेट में होंगे बट ए में नहीं होंगे, वो वाले एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए में नहीं होंगे, यानी कि ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट लिख लेने। हम सिंपल 4, 5, 6 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। वो तो आसान सा फार्मूला है। 3, 4, 5, 6 नहीं आएंगे, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आ जाए। ठीक है, और इसी तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी बी वाले कम्प्लीमेंट की। बी वाला कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बिल्कुल इसी तरह एस माइनस बी के बराबर होगा। वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो लिखने हैं। ठीक है, बी वाले नहीं लिखने, बस उसके अलावा सारे लिखने हैं। 5, 6, 7 नहीं लिखना, बाकी सारे लिख लेने। 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 नहीं लिखना, बाकी लिखना। 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये लिख लिए। अब इसके अलावा अब आपने उसके फंडामेंटल ये फाइंड आउट करने हैं। पहला ही पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया था ये वाला। 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटरसेक्शन बी। 5, 6, 7 इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है, यानी कि दोनों में वो एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वो लिखने हैं। अब 3 इसमें नहीं लिखेंगे। 8 है, 7 है, नहीं कोई भी नहीं है, तो हम लिखेंगे खाली सेट है। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ना हो कि ये वाला सेट लगा के इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। या ज़ीरो लगा दें इसके बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, खाली सेट सिर्फ और सिर्फ खाली ही रहता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बल्कि इसमें भी देखें, इसमें एलिमेंट है ये वाला कॉमन है ना, 7, ये लिख लेते हैं। शुक्र है मैंने इधर ही देख लिया, वरना आपने बार बार कमेंट्स करने थे कि सर आपने यहाँ पे गलती की है। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है। ठीक है, मुझे बार बार कैमरे की तरफ भी देखना पड़ता है, क्वेश्चन की तरफ भी देखना पड़ता है, और फिर बुक को भी। अच्छा, ये आपका कम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये कम्प्लीमेंट क्या आया था? ये वाला आया था 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूनियन बी करेंगे। बी वाला कौन सा है? सिंपल आपका ग्रुप ये है, सेट 5, 6, 7 वाला। अच्छा, इन दोनों में से सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं, ये भी इंक्लूड होंगे, ये भी बट लिखने हैं एक बार। ये 3 लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 5, फिर 6 है छोटा, फिर 7, दोनों में लेकिन लिखने एक बार ये, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, ये सारे लिख लेने। उसके बाद थर्ड देखें, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, फिर सारे का कम्प्लीमेंट। चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करें। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा। ए क्या है? ए है आपके पास, ए का कम्प्लीमेंट है, 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12 इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है जी आपका 3 4 8 9 10 11 12। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो लिख लेने। अब इन दोनों में कॉमन देखें 3 है, 4 इधर नहीं है, ये नहीं लिखेंगे, 7 है, ये भी नहीं है कॉमन, 8 है कॉमन, अच्छा 9 है, ये भी कॉमन लिख लेंगे, 10 है दोनों में कॉमन है, ये लिख लेंगे, 11 दोनों में है, 12 दोनों में है। ठीक है, ये सारे आ गए। अब आ जाएं जी नेक्स्ट उसने कहा इस सारे का अपने कम्प्लीमेंट लेना है। सारे का कम्प्लीमेंट लेने का मतलब एस के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसमें नहीं होंगे, इस तरह का सेट बनेगा। इसको अगर हम सिंपल लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फिर सारे का कम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, एस माइनस दिस फंडामेंटल। यानी कि सॉल्यूशन सेट, यस आप इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो वो लिखने हैं। क्यों लिखना है, क्योंकि ये इस सारे का हमने कम्प्लीमेंट लिया है, इसको नॉट किया है। अच्छा, जो सिर्फ इसके एलिमेंट नहीं लिखने हैं, बाकी एस में जितने भी हैं वो सारे लिखने हैं। अब देखें एस में कौन से 3 है, एस में 3 है, 4 है, वो ऊपर है ये वाला, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 है। अब देखें इसके अलावा सारे सेट के उसके अरकान लिखने हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 भी है वो भी लिख लेंगे, 6 7 है, बाकी सारे उसमें हैं जो वो इसमें भी हैं, 8 9 10 11 12, तो इसका ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि आपने फाइंड आउट करने हैं इसके, आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, फिर उसका कम्प्लीमेंट लेना है। पहले तो हम देखें ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बी यूनियन सी, ये वाला सोल्व करना है। तो पहले हम बी यूनियन सी लेते हैं। बी क्या है, बी है आपके पास 5 6 7, यूनियन सी, सी है आपके पास 7 8 9। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लें, कॉमन नहीं सॉरी, दोनों में से सारे एलिमेंट लिख लेने, बस रिपीट नहीं करने। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इनका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से, ठीक है। अभी तक आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने फाइंड आउट किया बी यूनियन सी फाइंड आउट किया, वो क्या आया 5 6 7 8 9 आया ना, ऐसे ही है ना। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है ए का इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इससे। अब इंटरसेक्शन इसका ए से फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वाला कौन सा सेट है, वो है 4 5 6 का। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन 4 है नहीं है, 5 है, 5 भी कॉमन है, ये लिखेंगे, 6 भी कॉमन है, ये भी लिख लेंगे, बस ये दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक लास्ट वाला पार्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह का आता है। आपको 3 4 सेट दे देता है, ये एस वाला सेट ही दे देता है, एस ए एंड बी का सेट दे देता, कहता है एस नॉट फाइंड आउट करें। जब इस तरह का मामला हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो एस में हो और एस में ना हो वो लिखने हैं। अब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इस तरह की हालत में हो, इसको आप खाली सेट लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है नो एलिमेंट। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट्स में पूछिएगा।